हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ड्रीम स्पेशल। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने सीटेट की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, हमारे जो सीटेट की क्लासेस हैं उसका मैंने सिलेबस अपलोड कर दिया था पहले ही, पैटर्न आप लोगों को बता दिया था पहले ही। उसकी वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है तो जाकर ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, सीटेट की 2 क्लासेस हमारी पहले हो चुकी हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के बारे में पढ़ा था, ठीक है फ्रेंड्स। अब जो हमारी वीडियो है वो है हमारी आज की लास्ट, जो जिसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। यहाँ पर हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। हम किस हिसाब से चल रहे हैं, जो भी मैंने आप लोगों को चैप्टर्स बताए थे हम उसी के हिसाब से चल रहे हैं, आगे भी उसी के हिसाब से ही चलेंगे। फ्रेंड्स, जो हमारे ये जो क्लासेस होती हैं वो बाइलिंगुअल होती हैं। ये जो हमारी क्लासेस हैं ये फ्रूटफुल होने वाली हैं सीटेट पेपर 1 के लिए एंड 2 के लिए भी, ठीक है फ्रेंड्स। आज जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि जब हमारा एक कोई भी टॉपिक का एंड होगा, एंड के बाद ही हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, चाहे वो उसमें प्रीवियस ईयर भी हों और चाहे उसमें क्या हो फ्रेंड्स, हमारे बनाए हुए क्वेश्चंस भी हों, ठीक है, जिसकी पॉसिबिलिटी हो आपके एग्जामिनेशंस में आने के लिए। वीडियो के एंड में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस को करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, जो कि है आज की क्लास 3। हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। चाइल्ड डेवलपमेंट के आज हम लोग कुछ सिद्धांत पढ़ने वाले हैं, प्रिंसिपल्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहला हमारा जो प्रिंसिपल है वो है डेवलपमेंट फॉलोज अ पैटर्न और अ सीक्वेंस। मतलब कि जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी वीडियो में बताया था, विकास एक पैटर्न या अनुक्रम का अनुसरण करता है, ठीक है। एक पैटर्न से ही चलेगा डेवलपमेंट। देखिए किस हिसाब से चलेगा। बच्चा पहले 2 साल का होगा, आपने देखा होगा, पहले वो आवाज़ें निकालने सीखेगा, हेड कंट्रोल करना सीखेगा, सर संभालना सीखेगा। उसके बाद वो अपने दूसरे माइलस्टोन की तरफ बढ़ता है, ठीक है। जब वो 3 साल का होगा तो कुछ और करेगा, ठीक है। उसके बाद जब वो सीख लेगा तो वो स्कूल में जाएगा तो उसके कुछ और विकास होगा। तो ये एक पैटर्न है, इस पैटर्न को फॉलो करके ही जो एक बच्चा है वो आगे बढ़ता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि इस पैटर्न से निकल के बच्चा सीधा इस वाले अपने चरण पर, माइलस्टोन पर पहुंच जाए, नहीं, उसको सारे ही चरणों में से निकलना पड़ता है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है किसी बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो स्लो होती है और किसी बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही तेज़ी गति से हो जाती है, पर हर एक बच्चा एक पैटर्न जो है वो फॉलो करेगा ही करेगा, ठीक है। सबसे पहले वो बैठना सीखेगा, सबसे पहले वो सर संभालना सीखेगा। सर संभालने के बाद उसमें कुछ और गतिविधियां आएंगी, बॉडी स्ट्रेट होगी। उसके बाद वो हाथ से चलना सीखेगा, हाथ से चलना सीखेगा, वो बैठना सीखेगा, बैठने के बाद वो धीरे धीरे खड़ा होना सीखेगा, खड़े होने के बाद वो चलना सीखेगा, चलने के बाद वो भागना सीखेगा। तो क्या है, एक पैटर्न चल रहा है, ठीक है। तो एक पैटर्न के साथ सीखता है। अब इसको एकेडमिक्स में अगर हम लेना चाहें, बच्चा पहले लाइन बनाना सीखता है, टेढ़ी लाइन, गोल लाइन, कर्वी लाइन, ठीक है। तो ये बनाना सीखता है। उसके बाद वो ए बनाना सीखता है। उसके बाद वो क्या करता है, 3 लेटर वर्ड बनाना सीखता है, फिर 4 लेटर वर्ड्स, फिर बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर्स बनाना सीखता है। तो हर एक बच्चा एक पैटर्न फॉलो करता है, ठीक है जी। उसी हिसाब से उसकी लर्निंग भी जो है वो चलती है। डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स चेंजेस, जी हाँ, डेवलपमेंट चेंज के बिना कैसे हो जाएगा। अगर उसमें चेंज नहीं आएगा तो वो दूसरे अपने माइलस्टोन पर पहुंचेगा कैसे। देखिए हर एक चरण पे उसमें कोई ना कोई बदलाव, परिवर्तन आएगा ही आएगा, ये बात आप ध्यान रख लेंगे, ठीक है। आज बच्चा नहीं बोलता है, ठीक है, इंट्रोवर्ट है, मतलब इतना ज़्यादा बोलना उसको पसंद नहीं है, ठीक है, इतना ज़्यादा वो घुलता मिलता नहीं है। बट जब वो समाज में उतरेगा, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनेगा, तो उसके साथ समय के साथ साथ अपने आप उसमें डेवलपमेंट आएगा, ठीक है, उसमें अपने आप चेंज आएगा, परिवर्तन आएगा। तो परिवर्तन भी शामिल होते हैं किसमें, डेवलपमेंट में। और परिवर्तन के बिना डेवलपमेंट, विकास हो ही नहीं सकता है, ठीक है। थर्ड हमारा पॉइंट है डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। देखिए जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। देखिए हर बच्चा एक पॉइंट तक आगे सामान्य गति से बढ़ता है। मतलब कि 10th तक उसको मान लीजिए कि एक बच्चा बैठना सीखा, फिर खड़ा होना सीखा, फिर भागना सीखा, फिर वो 1st क्लास में आया, 2nd में आया, 3rd में आया, तो एक गति से चल रहा है। बाद में जब उसका जीवन होता है, वो कोई बच्चा डॉक्टर बन रहा है, कोई बच्चा इंजीनियर बन रहा है, कोई बच्चा टीचर बन रहा है, ठीक है, वो बाद में फिर स्पेसिफिक हो जाता है, ठीक है, वो बाद में फिर बच्चा विशिष्ट हो जाता है, उसकी एक अपनी सोच हो जाती है। पर पहले जब वो शुरुआत होती है तो सभी बच्चों का एक जनरल पैटर्न होता है, ठीक
ठीक है। वो जर्नल पैटर्न हम आगे वाली क्लासेस में भी बहुत विस्तार में पढ़ने वाले हैं, पर एक जर्नल पैटर्न उसको पहले फॉलो करना पड़ता है। उसे फॉलो करने के बाद हर एक बच्चे को ए बनाना ही सीखना है पहले, फिर उसके बाद एप्पल बनाना ही सीखना है, फिर उसके बाद कुछ और सीखना है। पर बाद में फ्रेंड्स वो अपना व्यक्तिगत एक पर्सनैलिटी बना लेता है। उस पर्सनैलिटी को बोलते हैं हम स्पेसिफिक, मतलब कि विशिष्ट। जब वो ये सारी जर्नल चीज़ों से निकल जाता है, सामान्य चीज़ों से निकल जाता है, उसकी अपनी सोच हो जाती है, सोचने के दायरे हो जाते हैं, सोचने समझने की शक्ति हो जाती है, वो एक विशिष्ट अपने आप में ही इंसान व्यक्ति बन जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। डेवलपमेंट इज को रिलेटेड और इंटीग्रेटेड ऑल टाइप ऑफ डेवलपमेंट, दैट इज फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल। विकास सह संबंध या एकीकृत है सभी प्रकार के विकास, अर्थात शरीर, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक। देखिए ऐसा तो नहीं है एक बार शरीर बढ़ेगा, एक बार मानसिक विकास होगा, एक बार सामाजिक विकास होगा, नहीं। सारे ही ये जो विकास हैं ये कोरिलेटेड हैं। ठीक है, एक दूसरे से इनको अलग नहीं किया जा सकता, एक दूसरे से इनको विभाजित नहीं किया जा सकता। ये चारों जो हैं एक ही साथ आगे बढ़ेंगे, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो इसीलिए इनको बोला गया है कि ये सह संबंध होते हैं, मतलब कि कोरिलेटेड होते हैं। ठीक है जी। इसके बाद विकास कैसा होता है? कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। देखिए कंटिन्यूस प्रोसेस मैंने आप लोगों को बताया था, ग्रोथ, जो ग्रोथ होती है वो एक समय पर आके रुक जाती है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कि शरीर का बढ़ना, हाइट वेट बढ़ना, ठीक है, शरीर में कुछ चेंजेस आना, तो ये होती है ग्रोथ आपकी। ठीक है, एक जिसको हम बोलते हैं वृद्धि भी। ठीक है, एक होती है आपकी डेवलपमेंट। डेवलपमेंट जब आप गर्भ में होता है कोई बच्चा, गर्भ से लेकर जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक चलता है। तो क्यों बोला गया है? और आप जैसे कि जानते हैं कि डेवलपमेंट का ही पार्ट है क्या? ग्रोथ। डेवलपमेंट का ही एक छोटा सा फिजिकल पार्ट है ग्रोथ। ठीक है, तो इसीलिए ही डेवलपमेंट चलेगी तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस रहेगा, मतलब कि सतत प्रक्रिया रहेगी विकास जो है। ठीक है, समझ गए। इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी, व्यक्तित्व का विकास। जी हाँ, देखिए डेवलपमेंट जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जर्नल से स्पेसिफिक पे जाती है। ठीक है, सामान्य से कैसे जाती है? विशिष्ट पर जाती है। ठीक है, तो ये इंडिविजुअलिटी कैसे है? देखिए हर इंसान का अपना ही एक पेस होता है आगे बढ़ने का। कोई बच्चे बहुत जल्दी सीख लेते हैं, कोई बच्चे बहुत लेट सीखते हैं, कोई बच्चे सामान्य गति में सीखते हैं। तो डेवलपमेंट का जो एक चलने का तरीका है वो बच्चे का खुद का होता है, व्यक्तिगत होता है। ठीक है, विकास किस तरीके से हो रहा है उसके खुद के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, किस तरीके का बच्चा है, कैसी फैमिली से आ रहा है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो उसको क्या कहते हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं। ठीक है, उस चीज़ को सहायक करती हैं कि भाई बताती है कि भाई ये बच्चा जो है इसकी डेवलपमेंट हो कैसी रही है। अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, अच्छा समाज मिलेगा तो अच्छी डेवलपमेंट भी होगी, अच्छी लर्निंग मिलेगी तो अच्छा उसका एकेडमिक्स भी होगा, अच्छे से पढ़ेगा लिखेगा। ठीक है, तो हर एक बच्चा अपना ही एक गति से आगे बढ़ता है, हर एक बच्चा अपनी ही गति से आगे बढ़ता है, उसकी अपनी विशेषताएं बचपन से ही होती हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तभी हम लोग बोलते हैं कि एक अगर कक्षा में 70 बच्चे बैठे हैं तो 70 एक दूसरे से सेम नहीं हो सकते, हर बच्चा अलग होता है। ठीक है, 7वां पॉइंट पर लेते हैं, डेवलपमेंट ऑकर्स एट डिफरेंट रेट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। देखिए विकास शरीर के विभिन्न हिस्सों के लिए अलग अलग दरों पर होता है। देखिए ये बात किस लिए सत्य है? ये बात इसलिए सत्य है, डेवलपमेंट जैसे कि आपने देखा कि सोशल, ठीक है, इमोशनल और हमारी कौन सी होती है, फिज़िकल, ये सारी हमारे विकास के अलग अलग हमारे पिलर हैं। ठीक है, पहलू हैं। तो फ्रेंड्स ये सब भी कोरिलेटेड तो है जैसे हम लोगों ने पढ़ा, बट कोई बच्चा इमोशनली क्या हो सकता है कि कोई पढ़ाई में अच्छा है, क्या पता उसका इमोशनली कुछ ट्रॉमा चल रहा हो, घर में कुछ ऐसी परिस्थितियां हो कि वो इमोशनली जो है अच्छे से डेवलप नहीं कर पा रहा है। कोई बच्चा मानसिक रूप से तो बहुत अच्छा चल रहा है, पढ़ाई में बहुत अच्छा चल रहा है, हर चीज़ उसकी अच्छी है, बट उसका जो शरीर का विकास है वो नहीं हो रहा, तो इसका फिजिकल एस्पेक्ट जो है वो गड़बड़ाया हुआ है। ठीक है, इसीलिए ही इसमें ये बोला है कि जो डेवलपमेंट है वो अपने हर एक जो बॉडी पार्ट है उसके लिए अलग गति से चलती है। ठीक है, सोशल की अलग चलेगी, इमोशनल की अलग चलेगी, फिजिकल की अलग चलेगी, बट ये बात सत्य है कि ये सारी चीज़ें एक दूसरे से मिली हुई होती हैं, कंबाइंड होती हैं, कोरिलेटेड होती हैं, सहायक होती हैं।
8वां पॉइंट है डेवलपमेंट प्रोसीड स्टेज बाय स्टेज। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि कंटिन्यू रहेगा और स्टेज बाय स्टेज, जो कि मैंने आपको चरण बताए, ठीक है। एक चरण को पार कर कर ही वो दूसरे चरण में जाता है। मैंने जैसे कि आपको बताया, वो सबसे पहले बैठना सीखा, ठीक है, फिर थोड़ा थोड़ा चलना सीखा, फिर थोड़ा खड़ा होना सीखा, फिर चलना सीखा। तो फ्रेंड्स, वो सीधा अगर बैठ गया तो सीधा उसके बाद वो चलना नहीं सीख सकता, खड़ा होना तो सीखेगा ना। तो इसलिए स्टेज बाय स्टेज, ठीक है, चरण दर चरण उसकी जो डेवलपमेंट है, विकास है, वो होता है। 9 पॉइंट है अर्ली डेवलपमेंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन लेटर डेवलपमेंट। देखिए, जो शुरुआती हमारे जो वर्ष होते हैं, प्रारंभिक जो हमारे वर्ष होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी भी चीज़ की डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, हमारे विकास के लिए। क्यों? क्योंकि वो हमारी इनिशियल स्टेज होती है कोई भी चीज़ सीखने की, आगे बढ़ने की। वो जो साल होते हैं, वो जो वर्ष होते हैं, वो हमारे पूरी ज़िंदगी के लिए नींव रखते हैं, ठीक है। फिजिकल डेवलपमेंट भी, इमोशनल डेवलपमेंट भी, चाहे वो सामाजिक हमारा विकास भी हो, हर एक चीज़ की वो जो साल होते हैं, वो जो वर्ष होते हैं, वो नींव रखते हैं। वो एक पर्सनैलिटी बनाते हैं, इंसान की व्यक्तिगत एक इंसान बनाते हैं कि भाई हाँ, आपका व्यक्तित्व ऐसा रहेगा। तो इसीलिए बोला गया है कि जो अर्ली हमारी डेवलपमेंट है, मतलब कि प्रारंभिक विकास है, वो ज़्यादा महत्व रखता है किससे, लेटर डेवलपमेंट से, मतलब कि किससे, बाद के विकास से, ठीक है, बाद के विकास से, ठीक है जी। आगे 10th पॉइंट पढ़ लेते हैं। डेवलपमेंट इज़ प्रेडिक्टेबल, विकास अनुमानित है। देखिए किस तरीके से बोला जा रहा है। एक बच्चा ज़्यादा खेलता कूदता नहीं है, ठीक है, तो आप उसके विकास को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे टीचर्स काफ़ी एक्सपीरियंस होती हैं, वो प्रेडिक्ट कर सकती हैं कि ये बच्चा आगे जाकर ये करेगा, ये बच्चा ये कर सकता है, इसका विकास इस दर पर चल रहा है, अभी ये बच्चा इस स्टेज पर है, आगे इसको क्या करना है। तो प्रेडिक्ट किया जा सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है, पर सटीकता से कोई नहीं बता सकता, ठीक है। इस चीज़ के ऊपर कोई लिखित नहीं दे सकता है कि ये बच्चा आगे ये करेगा ही करेगा, सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है विकास के लिए, ठीक है जी। आगे है हमारे सोशल लर्निंग, मतलब कि सामाजिक शिक्षण। देखिए, सामाजिक जो शिक्षण है, ये भी किससे आता है, विकास के साथ ही आता है, ठीक है। ये भी एक विकास का हमारा सिद्धांत है, सोशल लर्निंग। कैसे विकास बढ़ेगा, विकास आगे जाएगा, तो हमारी जो सोशल लर्निंग है वो भी आगे अपने आप आती जाएगी। सोशल लर्निंग बच्चा करता जाएगा, तो समाज जो ये विकास का जो ये हमारा पार्ट है जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें बहुत महत्व रखता है हमारी सोशल लर्निंग भी, मतलब कि सामाजिक शिक्षण भी, ठीक है। डेवलपमेंट डू नॉट प्रोसीड एट द सेम पेस फॉर ऑल। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, एक क्लास में 70 बच्चा है, ठीक है, 70 बच्चा एक दूसरे से अलग होता है और उनका डेवलपमेंट का स्तर भी अलग होता है। कोई बच्चा तेज़ पढ़ता है, कोई बच्चा धीरे पढ़ता है, कोई बच्चा जल्दी चल जाता है, कोई बच्चा देर में चलता है, कोई बच्चा जल्दी बैठने खाने लग जाता है, कोई बच्चा नहीं करता है, ठीक है। तो हर बच्चा एक दूसरे से अलग होता है, हर किसी का गति जो है वो सेम नहीं हो सकती। विकास सभी के लिए समान गति से आगे नहीं बढ़ता है। विकास किसी का किसी दर पे आगे बढ़ेगा, किसी बच्चे का किसी दर पे आगे बढ़ेगा, ठीक है। अब देखिए, इस विकास को, जो ये विकास की बात कर रहे हैं, ये किस तरीके से क्या हो सकता है, अफेक्ट हो सकता है, ठीक है, किस तरीके से अफेक्ट हो सकता है, ये हम लोग पढ़ लेते हैं। विकास किस तरीके से हिल सकता है, किस तरीके से बेहतर भी बन सकता है, कि कौन ऐसे कारक होते हैं जिस वजह से हमारे ये जो डेवलपमेंट है ये अफेक्ट होगा, ठीक है, इस पे प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले है इंटरनल फैक्टर्स, दूसरे हमारे एक्सटर्नल फैक्टर, मतलब कि आंतरिक कारक भी होते हैं और बाहर के कारक भी हो सकते हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब इंटरनल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं ये देखिए, आंतरिक कारक कौन कौन से होते हैं। देखिए, अनुवांशिक कारक, अनुवांशिक कारक, माँ बापों को दोनों को चश्मा लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बच्चे को भी चश्मा लगे। अब बच्चे को चश्मा लग रहा है तो उसको कठिनाई हो रही है देखने में, ठीक है। माँ बापों को कोई मतलब लिखने पढ़ने में अच्छे नहीं थे, ठीक है, हेरिडिटी थी, मतलब अनुवांशिकता आई है बच्चे में, अनुवांशिकता से कुछ एक कारक आया है जिस वजह से उसका जो विकास है वो प्रभावित हुआ है। हेरिडिटी फैक्टर्स आ जाते हैं। मान लीजिए कि किसी माता या पिता में से किसी एक की मैथ अच्छी नहीं हुई, तो स्वाभाविक बात है कि ये हो सकता है ज़रूर कि भाई बच्चे की भी जो मैथ है वो थोड़ी सी गड़बड़ा जाए, ठीक है। तो इसलिए हमारे कुछ अनुवांशिक कारक भी होते हैं, ठीक है। फिजिकल फैक्टर, देखिए भौतिक कारक भी होते हैं।
फिजिकल फैक्टर मतलब कैसे, बच्चे को न्यूट्रिशन अच्छा नहीं मिल रहा है, बच्चे का जो फिजिकल जो एक विकास होना चाहिए वो एक अच्छे से नहीं हो रहा है। ठीक है, ये अंदरूनी विकास चल रहे हैं, अभी हम अंदरूनी विकास की बात कर रहे हैं। जो फिजिकल फैक्टर है वो अच्छे से नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि जी हो सकता है कि बच्चे जो फिज़िकली है वो ज़्यादा एक्टिव नहीं है, क्या पता उसके माँ बाप भी काफ़ी ज़्यादा सुस्त हों, लेस एक्टिव हों, लेस सक्रिय हों, कम सक्रिय हों। ठीक है, तो बच्चा भी ऐसा ही हो जाएगा। ठीक है, तो भौतिक कारक भी होते हैं, फिजिकल फैक्टर भी होते हैं। जिन बच्चों के मान लीजिए कि पिता जो है वो एथलीट थे, ठीक है, या एथलीट हैं, एथलीट मतलब कि कोई खेल कूद में ज़्यादा रहते हैं, क्रिकेट में रहते हैं, या फिर कोई भी ऐसा एक्टिव वाला काम है, आर्मी में है, हर चीज़ में है, तो ये एक कारक है जो बच्चे में भी आएगा, जो बच्चे में भी आपको कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलेगा। ठीक है जी। इसके बाद है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस बुद्धिमत्ता, ये कैसे करती है, देखिए बुद्धिमत्ता कैसे प्रभावित होती है। देखिए माँ बापों में जैसे इंटेलिजेंस होगी वैसे ही उसका एवरेज ही बच्चे में भी आएगा। इंटेलिजेंस जो है ये भी एक बहुत बड़ा कारक होती है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई बच्चा अच्छे से पढ़ लेता है, इंटेलिजेंस अच्छी होगी, क्रिएटिव होगा बच्चा पहले से ही। ठीक है, उसको ऐसे घर में भी ऐसा एनवायरनमेंट दिया जा रहा होगा जिससे उसकी इंटेलिजेंस को बढ़ावा, बुद्धिमत्ता को बढ़ावा दिया जा रहा होगा। ठीक है, तो इस वजह से इंटेलिजेंस भी एक कारक होती है जिसकी वजह से डेवलपमेंट जो है अच्छा या बेकार हो सकता है। ठीक है, किसी किसी की इंटेलिजेंस बहुत अच्छी होती है, आईक्यू अच्छा होता है, किसी किसी का आईक्यू इतना नहीं होता, एवरेज होता है, तो इंटेलिजेंस भी कहीं ना कहीं कारक होती है। दूसरा होता है इमोशनल फैक्टर, मतलब कि भावनात्मक कारक जिसे हम लोग कहते हैं। देखिए भावनात्मक तरीके से एक बच्चे को स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इमोशनल तरीके से एक बच्चे को बहुत स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है, और इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होंगे? वो होंगे उसके टीचर्स, वो होंगे उसके पेरेंट्स, वो होगा उसका समाज। ठीक है, उसके इमोशनल जो एक ये कारक है उसको ठीक बनाने के, उसको हेल्दी बनाने के। अगर कोई बच्चा इमोशनली अच्छा नहीं चल रहा है, इमोशनली स्टेबल नहीं चल रहा है, या फिर घर में कोई परेशानी है, माँ बाप जो है लड़ाई करते हैं, घर में अच्छा इन्वायरमेंट नहीं है, इमोशनली बच्चा अफेक्ट हो गया है, भावनात्मक तरीके से बच्चे को प्रभाव पड़ा है, अफेक्ट पड़ा है, तो क्या होगा? वो पूरा का पूरा जो चीज़ है, इमोशनल जो फैक्टर है, वो उसका कहाँ पर दिखेगा? उसके विकास में उसको गड़बड़ाहट देखने को मिल सकती है। ठीक है, उसके विकास को क्या है? अफेक्ट करेगा क्या? इमोशनल फैक्टर, मतलब कि भावनात्मक कारक। ठीक है जी, अब देख लीजिए हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से होते हैं। देख लीजिए परिवार। ठीक है, बाहर के कारक कौन होते हैं? देखिए विकास में, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, विकास अगर किसी बच्चे का करना है वो अपनी गति पर तो करेगा ही, पर कारक भी होते हैं जो उस विकास को आगे लेके जाते हैं। फॉर एग्जांपल टीचर्स भी होते हैं, पेरेंट्स भी होते हैं, फ्रेंड्स भी होते हैं, समाज वाले लोग भी होते हैं, पर सबसे जो एक्सटर्नल जो फैक्टर है जो उसके विकास को प्रभावित करता है वो है उसका फैमिली, परिवार। ठीक है, परिवार में एक हेल्दी एनवायरनमेंट होगा तो बच्चा भी अच्छे से फलेगा फूलेगा। परिवार में ही अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिला उसे तो उसके विकास में भी प्रभाव पड़ेगा। दूसरा है फिजिकल एनवायरनमेंट, मतलब कि भौतिक वातावरण। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, घर में ज़्यादा अल्कोहल का यूज़ हो रहा है, बच्चे में फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, फिजिकल एनवायरनमेंट उसका अच्छा नहीं है, स्वस्थ नहीं है। ठीक है, आसपास काफ़ी गंदगी है जहाँ पे वो रह रहा है। ठीक है, तो ऐसा जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, जो भौतिक वातावरण है, अगर वो भी गलत नहीं है, गड़बड़ाया हुआ है, तो विकास को प्रभावित करेगा ही करेगा। तो इसलिए एक हेल्दी एनवायरनमेंट देना भी बच्चे को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर एक तरीके से। ठीक है, तीसरा हमारा पॉइंट है सोशल इकोनॉमिक स्टेटस। देखिए सामाजिक आर्थिक स्थिति, घर की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा मायने रखती है। ठीक है, इकोनॉमिक, सोशल स्थिति, आर्थिक स्थिति हमारे घर की जो है बच्चे पर प्रभाव डालती है। जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक होगी वो कोशिश करेगा कि अपने बच्चे को हम सभी चीज़ दें, वो किसी चीज़ से भी पीछे ना हटे। ठीक है, अब कोई इकोनॉमिकली इतना आर्थिक स्थिति से इतना मजबूत नहीं है तो वो अपने बच्चे को सारी चीज़ें कैसे ला कर दे सकता है। खाने के लिए भी अगर बात आए तो उन्हें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, कोई चीज़ दिलाने की बात आए तब भी उन्हें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। कॉपीज़, इतनी सारी, आप जानते हैं कि बच्चों के साथ कितने ज़्यादा एक्सपेंसेस लगते हैं, खर्चे लगते हैं। तो ये जो आर्थिक जो स्थिति है फैमिली की, ये भी कहीं ना कहीं हमें जो रिस्पॉन्सिबल होती है किस चीज़ के लिए? विकास के लिए। अब आपको समझ में आ गया होगा, तो चलिए प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू। देखिए नॉट का ज़रूर ध्यान रखिएगा, नॉट का ज़रूर ध्यान रखिएगा। नॉट रिलेटेड टू प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए जैसे हमने अभी सिद्धांत पढ़े, निम्नलिखित में से
कौन वृद्धि और विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? ये बात आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शंस देख लीजिए। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी, व्यक्तित्व का सिद्धांत। देखिए, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं कि कॉन्टिन्यूटी के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा, सामाजिक, इमोशनल, हर तरीके से बच्चा इंटीग्रेशन का जो विकास होता है वो भी चलता है। ठीक है, सामाजिक हुआ, इमोशनल हुआ, फिजिकल हुआ, सोशल हुआ, सारे ही एस्पेक्ट आ जाते हैं डेवलपमेंट में। तो इंटीग्रेशन भी हुआ, ठीक है, सभी का वो भी मिलेगा इसको। इंटीग्रेशन, एकीकरण करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन भी हुआ। इंडिविजुअलिटी भी हमने पढ़ा, ठीक है। व्यक्तित्व का सिद्धांत, क्यों? क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि सामान्य से कहाँ पे जाता है, स्पेसिफिक पे जाता है, जनरल से क्या जाता है, स्पेसिफिक पे जाता है। तो क्या हमने नहीं पढ़ा था, क्योंकि हमसे नोट पूछा गया था। प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ा था हमने। वर्गीकरण का सिद्धांत कुछ भी ऐसा नहीं दिया गया है। तो ये है आपका राइट आंसर। ठीक है जी, आगे पढ़ें। सेकेंड क्वेश्चन है, स्कोप ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी इज, बाल मनोविज्ञान का दायरा है। क्या दायरा है? स्कोप क्या है इसका? स्कोप क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन पढ़ लीजिए। फर्स्ट है, स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फेंसी स्टेज ओनली। देखिए, जिस भी सीटेट का मूल मंत्र है, जिस भी ऑप्शन में आपको ओनली लिखा दिख जाए वो ऑप्शन गलत है। ये एक आप सीटेट का ही सिद्धांत मान लीजिए, जिस भी ऑप्शन में आपको ओनली लिखा दिख जाए वो ऑप्शन ही गलत है। बिना देखे इसको गलत करके आ जाइएगा। स्टडी द करेक्ट, देखिए फिर भी इसको हिंदी में मैं पढ़ देती हूँ। केवल शैशव अवस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना। देखिए, केवल, केवल भी लिखा है ना यहाँ पर, केवल भी अगर लिखा है तो आपको ये रॉन्ग करके आना है। स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंसेप्शन पीरियड ओनली। देखिए, फिर से ओनली आ गया, केवल आ गया, गलत करके आ जाइएगा। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्डहुड ओनली। देखिए, फिर से ओनली आ गया, गलत करके आना है। ठीक है, स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम कंसेप्शन टू अडोलेसेंस। ठीक है, ये सही ऑप्शन है, क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों को अडोलेसेंस की बात की, 18 वर्ष के बाद की भी स्टेजेस बता दी हैं, पर जो हमारी चाइल्ड साइकोलॉजी है उसमें क्या पढ़ा जाता है? गर्भधान से किशोर अवस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन करना, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, तो यही है आपका राइट आंसर, यही है आपका स्कोप किस चीज़ का? चाइल्ड साइकोलॉजी का। ठीक है, थर्ड पढ़ लीजिए। इन चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास में क्या होता है? एम्फेसिस इज़ ऑन प्रोसेस, मतलब प्रक्रिया पर जोर है। एम्फेसिस इज़ ऑन द रोल ऑफ एनवायरनमेंट एंड एक्सपीरियंस। देखिए, पर्यावरण और अनुभव की भूमिका पर जोर है। इट इज़ अ स्टडी फ्रॉम कंसेप्शन टू एडोलेसेंस। ये गर्भधान से किशोर अवस्था तक का अध्ययन है, या ऑल ऑफ दीज। देखिए, हर चीज़ पर जोर दिया गया है, एनवायरनमेंट का भी दिया गया है और किसका? अनुभवों की भी एक अलग से सूची दी गई है, बताया गया है। कंसेप्शन से, जैसे कि हमने बताया था, गर्भधान से किशोर अवस्था तक भी इसमें बताया गया था, स्टडी हम लोग करते हैं। तो ऑल ऑफ दीज इसका जो है आंसर हो गया। फर्स्ट ऑप्शन आप फिर से देख लीजिए। प्रक्रिया पर भी जोर दिया जाता है, प्रोसेस जो कि हम बोलते हैं, जो हमने सिद्धांत में भी पढ़ा था, कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, निरंतर विकास, तो वो प्रोसेस में ही बताता है, प्रोसेस ही उसमें आ जाता है। फोर्थ ऑप्शन देख लीजिए, फोर्थ क्वेश्चन देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है, ये आपको बताना है। ठीक है, इट इज़ अ डिसकॉन्टीन्यूअस प्रोसेस। देखिए, डिसकॉन्टीन्यूअस तो मैंने पढ़ाया ही नहीं था, ये एक असतत प्रक्रिया है। नहीं जी, ये एक सतत प्रक्रिया है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है, ऑल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट इंटरकनेक्टेड। देखिए, हर एक प्रोसेस नहीं है इंटर रिलेटेड, ये आपसे बोला गया था, मतलब कि विकास की सभी प्रक्रियाएं आपस में जुड़ी नहीं हैं। नहीं जी, ऐसा भी हमने नहीं पढ़ा। अभी मैं आप लोगों को बताया है कि सभी जुड़ी हुई हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है, थर्ड है, इट डज़ नॉट प्रोसीड एट द सेम पेस फॉर ऑल। जी हाँ, ये तो हमने पढ़ा था कि यह सभी के लिए समान गति से आगे नहीं बढ़ता है, ये तो हमने पढ़ा था। डेवलपमेंट इज़ ऑलवेज लीनियर, विकास हमेशा रेखिक होता है। ठीक है, देखिए, जो इसका जो सही आंसर है वो ये है कि ये सभी के लिए समान गति से आगे नहीं बढ़ता है। कोई बच्चा जल्दी पढ़ता है, कोई बच्चा लेट पढ़ता है, तो हर किसी का विकास का जो दर होगा, स्तर होगा, वो अलग अलग होगा। ठीक है,
ये हमने डेवलपमेंट इज़ ऑलवेज लीनियर, ये बात तो ठीक है, बट ये हमने सिद्धांत में नहीं पढ़ी है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, आराम से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है, टाइम देकर। नरेश और मुकेश, ठीक है, थोड़ा सा और छोटा कर देती हूँ, हाँ, नरेश एंड मुकेश हैव सेम एज ग्रुप, मतलब सामान्य इनकी एज है। दे शो डिफरेंस इन सोशल एंड मेंटल डेवलपमेंट, इट इज़ ड्यू टू द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। नरेश और मुकेश का जो आयु वर्ग समान है, ठीक है, ये सामाजिक और मानसिक विकास में अंतर दिखाते हैं। यह विकास के निम्नलिखित सिद्धांत के कारण है। देखिए अंतर किस कारण से आता है, ये आपसे पूछा गया है, कौन सा सिद्धांत इसमें बताया गया है, ठीक है। सोशली बताया गया है कि नरेश और जो सुरेश है वो एक दूसरे से अलग हैं, कौन से एस्पेक्ट में, सोशल एस्पेक्ट में, सामाजिक विकास में दोनों का जो स्तर है वो अलग है, ये आपसे बताया गया है। तो ये किस सिद्धांत के अनुसार है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मॉडिफिएबिलिटी, देखिए परिवर्तनशीलता का सिद्धांत, ये तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं था। सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ डेफिनाइट एंड प्रिडिक्टेबल पैटर्न। देखिए हम प्रिडिक्टेबल पैटर्न तो पढ़ते हैं, मतलब कि निश्चित और पूर्वानुमेय पैटर्न का सिद्धांत, मतलब कि देखिए निश्चित, डेफिनाइट, मतलब कि निश्चित तो हमने पढ़ा ही नहीं था, तो इसलिए ये वाला जो ऑप्शन है वो भी कट जाता है। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी, देखिए व्यक्तित्व का सिद्धांत हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा था, इसके आगे आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर भी हम लोग पढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, देखिए यूनिफॉर्म तो किसी का भी पैटर्न होता ही नहीं है, ठीक है, मतलब हर एक जो विकास का जो एक पैटर्न है वो हर सेम, सभी के लिए सेम नहीं रहेगा। यूनिफॉर्म मतलब कि सेम नहीं रहेगा, ठीक है जी। सिक्स्थ जो क्वेश्चन है वो पढ़ लीजिए, 2011 में आया था। एट लोअर क्लासेस प्लेवे मेथड ऑफ टीचिंग इज़ बेस्ड ऑन, देखिए निचली कक्षाओं में शिक्षण की प्लेवे पद्धति किस पर आधारित होती है, प्लेवे पद्धति क्यों होती है, कौन सी, लोअर क्लासेस में, ठीक है, निचली कक्षाओं में। सबसे पहला है ऑप्शन थ्योरी ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम का सिद्धांत की वजह से जो छोटी क्लासेस हैं उसमें प्लेवे जो मेथड है वो डाला गया है, खेलने कूदने का जो सिद्धांत है वो लाए गए हैं, नहीं, गलत है। सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ मेथड्स ऑफ टीचिंग, मतलब शिक्षण के तरीके के सिद्धांत, ये एक शिक्षण करने का एक तरीका है, खेल कूद से सिखाना क्या एक ये तरीका है। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, विकास और वृद्धि का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है क्या ये एक। चौथा है हमारा सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, मतलब कि शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांत है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन आप फिर से देख लीजिए, ठीक है। लोअर क्लास में प्लेवे मेथड का जो हम लोग यूज़ करते हैं ये किस चीज़ पर बेस है, फिजिकल एजुकेशन, नहीं। प्रिंसिपल ऑफ मेथड्स ऑफ टीचिंग, क्या ये मेथड है टीचिंग का, जी हाँ मेथड तो है, बट सिद्धांत तो नहीं बोल सकते हैं। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। तो देखिए जी लास्ट के दो ऑप्शन बचते हैं जिसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, बट देखिए साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ मतलब विकास और वृद्धि का वैज्ञानिक सिद्धांत, जी हाँ। सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, आपको ये भी ठीक लगेगा, शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांत। देखिए आपको ये भी लगेगा कि बच्चे अगर खेलेंगे कूदेंगे तो उनमें सोशियोलॉजिकल जो प्रिंसिपल है टीचिंग का वो भी आ जाएगा। बट फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जहाँ पर भी बात आ जाए मनोविज्ञान की, विकास की भी और वृद्धि की भी, जब ये दोनों शब्द एक साथ लिखे हुए होंगे ना, तो इन दोनों में ही ये वाला एस्पेक्ट भी आ जाता है, मतलब कि सामाजिकरण जो होता है, समाज का जो समाज शास्त्रीय जो सिद्धांत होता है वो भी आ जाता है। बट ये वाली जो दो चीज़ें अगर एक साथ लिखी गई तो इसी के अंदर चाहे वो समाज हो, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो फिज़िकल हो, ये सभी तरीके के सिद्धांत आ जाते हैं। तो कौन से शिक्षण पे आधारित था, कौन से सिद्धांत पे आधारित था, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ मतलब कि विकास और वृद्धि का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। बच्चा खेलेगा कूदेगा, अगर इस तरीके से उसको पढ़ाया जाए तो हर तरीके से विकास होगा। सिर्फ एक समाजीकरण को लेकर ही, समाजी शास्त्रीय को लेकर ही हम उसको इस सिद्धांत को नहीं अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल ये एक प्रिंसिपल था डेवलपमेंट एंड ग्रोथ का, विकास और वृद्धि का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत था, ठीक है। इस
इस प्रक्रिया को अपनाना, खेल कूद की प्रक्रिया को छोटी जो कक्षाएं हैं उसमें अपनाना, ठीक है, क्योंकि खेल कूद से ही बच्चे का एक पूर्ण विकास हमें देखने के लिए मिलता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन आप लोग देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे पहला है बाल विकास देख लीजिएगा कौन सा सिद्धांत नहीं है, ये पूछा गया है। ऑल एरिया ऑफ डेवलपमेंट आर इम्पॉर्टेंट, देखिए विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, चलिए ठीक है मान लेते हैं। ऑल डेवलपमेंट रिजल्ट फ्रॉम एन इंटरैक्शन ऑफ मैच्यूरेशन एंड एक्सपीरियंस, सभी विकास परिपक्वता और अनुभव की बातचीत से होते हैं, जी हाँ ये भी मान लेते हैं। ऑल डेवलपमेंट एंड लर्निंग प्रोसीड एट अ इक्वल रेट, ये हम लोग नहीं मानते हैं। सभी विकास और सीखने की गति समान गति से चलती है, ये भी हम नहीं मानेंगे। ऑल डेवलपमेंट फॉलोज अ सीक्वेंस, हर एक डेवलपमेंट अपना एक सीक्वेंस फॉलो करती है, ये भी हम लोग मान लेते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया बैठना सीखेगा, फिर खड़ा होना, फिर भागना, ऐसे ही ए बनाना सीखेगा, फिर दो वर्ड के लेटर, फिर बड़े बड़े जो वर्ड्स हैं वो बनाना सीखेगा। ऐसे ही एक प्रक्रिया होती है, एक पैटर्न होता है जो बच्चे फॉलो करते हैं। तो आप ये देखिए कि सभी विकास का क्रम का एक अनुसरण करते हैं, ठीक है, अनुसरण में रहते हैं, एक प्रक्रिया फॉलो करते हैं, ठीक है। सभी विकास बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा में बोला गया है कि विकास जो है वो परिपक्वता और अनुभव की बातचीत से होता है, जी हाँ एक्सपीरियंस से होता है। बट जो हमसे पूछा गया था कि नहीं है वो यही है कि ऑल डेवलपमेंट एंड लर्निंग प्रोसीड एट इक्वल रेट, सभी के लिए मैंने जैसे कि बताया था अलग अलग पेस पे चलती है, अलग अलग स्तर पर गति पर चलती है, तो सभी के लिए इक्वल कैसे हुआ, ठीक है, तो ये सिद्धांत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम डैश टू डैश, विकास डैश से डैश तक होता है। कॉम्प्लेक्स से हार्ड मतलब कि जटिल से कठिन तक होता है। स्पेसिफिक से जनरल, विशिष्ट से सामान्य की तरफ, सिंपल से इजी, सरल से आसान की तरफ, जनरल से स्पेसिफिक, ठीक है। देखिए आपको ये दोनों तो कट ही जाते हैं क्योंकि हमने ये सिद्धांत में पढ़े ही नहीं है। अब बात आती है कि स्पेसिफिक, पहले बच्चा अपना एक व्यक्तित्व रखता है, उसके बाद वो सब में जाके मिल जाता है, जर्नल होता है, या फिर जर्नल से स्पेसिफिक चलता है। पहले विकास एक जर्नल तरीके से सभी के लिए सेम चलता है, फिर जाके अपना एक व्यक्तित्व वो बच्चा जो है वो बनाता है, अपनी जो पहचान है वो बनाता है। तो इसका जो सही आंसर है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, ठीक है, ये मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ, ठीक है, क्योंकि ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। द सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एक्सप्लेन हाउ डेवलपमेंट प्रोसीड, देखिए विकास का एक सेफेलोकॉर्डल सिद्धांत बताता है कि विकास किस प्रक्रिया से आगे बढ़ता है। पिछली बार मैंने अपनी वीडियो में आपसे पूछा भी था कि इस सिद्धांत का नाम बताइए कि एक बच्चा जो है दो तरीके से बढ़ता है, ठीक है। तो एक तरीके से बढ़ता है कि ये मान लीजिए एक बच्चा है, ये सर सबसे पहले अपना सर संभालेगा, फिर अपनी बैकबोन मतलब कि ये जो रीढ़ की हड्डी है ये संभालेगा, रीढ़ की हड्डी संभाली तो बैठना शुरू करेगा, फिर वो अपने हाथ पैर को मूव करना शुरू करेगा, हाथ पैर के मूव के बाद ये अपनी उंगलियां चलाने लग जाएगा। तो ये जो विकास है ये ऊपर से लेकर नीचे की तरफ होता है, ठीक है। तो ये सेफेलोकॉर्डल अगर ये नाम लिखा हुआ है और हिंदी में भी ये लिखा हुआ है तो इसमें आप स से समझ जाइएगा कि ये सर की बात कर रहा है, ठीक है, आपके हेड की बात कर रहा है, जो कि हेड से शुरू होकर आपके पैरों तक जाता है, याद रखिएगा। और इसी तरीके से हमारा जो ग्रोथ है वो होती है बॉडी की, ठीक है, शरीर की। तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि आपको आंसर तो मैंने बता दिया कि विकास का सेफेलोकॉर्डल जो सिद्धांत बताता है विकास किस प्रकार से आगे बढ़ता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। डिफरेंशिएटेड टू इंटीग्रेटेड फंक्शन, देखिए एकीकृत कार्यों के लिए विभेदित, हेड टू टो, ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, अब हमें कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, सर से लेकर पैर तक जो है बच्चे का जो ग्रोथ है, विकास है, वो होता है, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है, कुछ भी अगर सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसे ही आने वाले वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हमारे चैनल से ज्वाइन करना चाहिए। आप हमें साथ ही साथ अगर कोई डाउट हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे लिख दीजिएगा। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम एंड ऑल्सो ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर फ्रेंड्स, एंड फ्रेंड्स डू रिमेंबर ड्रीम इट, अचीव इट। बाय बाय।